Good morning, students. Today we will study about migration of fishes. So before discussing migration of fishes, we will discuss first what is migration. So migration is actually movement of animals from one place to another to fulfill their requirements, है ना. Movement of animals, that means animal जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. और वो रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? उसे प्रॉपर खाना मिल जाएगा, प्रॉपर रहने की जगह मिल जाएगी और प्रॉपर जो है वो ब्रीडिंग के चांसेस मिलेंगे. तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए एनिमल में हम लोग बात कर सकते हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं और इवन ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. आपको पता होगा अभी इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ है कि कई सारे माइग्रेंट्स जो थे वो बड़ी बड़ी सिटीज से वापस अपने घरों की तरफ लौट आए. क्यों लौट आए? क्योंकि अब वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं हो रही थी. तो वो सभी लोग जो है वो वापस कहाँ आ गए? अपने घरों पे लौट आए. तो सिमिलरली एनिमल्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है. वही क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है. अब माइग्रेशन के बारे में हम बात करें तो माइग्रेशन जो है एनिमल किंगडम के अंदर बर्ड्स जो है वो सीजनल माइग्रेशन शो करती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हैं पर्टिकुलर सीजन के दौरान और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है. तो सिमिलरली जिस प्रकार से बर्ड्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं, सिमिलरली फिशेस जो है वो भी इस तरह का माइग्रेशन जो है वो शो करती हैं. तो जो फिशेस हैं उनका माइग्रेशन कैसा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फिशेस का माइग्रेशन जो है, फिशेस कहाँ रहती है? क्योंकि वो एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में रहती है. एक्वेटिक एटमॉस्फेयर मीन्स वो फ्रेश वाटर में मिल सकती है या फिर वो कहाँ मिलेगी? मरीन वाटर जो है वो फिशेस हो सकती हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिशेस जो है वो माइग्रेशन कैसा शो करेगी? या तो फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर और मरीन वाटर टू मरीन वाटर और marine water to fresh water or fresh water to marine water. That means these different types of migration may be present in fishes. So fishes show migration like birds. अब जो फिशेस हैं वो बर्ड्स की तरह माइग्रेशन तो शो कर रही हैं, बट ये जो माइग्रेशन है इट इज सम टाइम माइग्रेशन ऑफ फिशेस सम टाइम लिमिटेड टू फ्रेश वाटर ओनली. फ्रेश वाटर and this is called potamodromy. क्या कहलाएगा ये? It is called potamodromy. ठीक है, यानी क्या हो रहा है? फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में अगर फिशेस जो है वो मूव कर रही हैं, माइग्रेट कर रही हैं, तो ये कंडीशन, ये इस तरह का माइग्रेशन फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन क्या कहलाएगा? पोटेमोड्रोमी कहलाएगा. और अगर ये माइग्रेशन जो है वो समुद्र से समुद्र तक ही लिमिटेड हो, if migration of fishes limited to sea water, it is called oceanodromy. क्या कहलाएगा ये? ओशियनोड्रोमी. मतलब सी वाटर से सी वाटर में, समुद्र से समुद्र में अगर फिशेस जो है वो माइग्रेशन शो कर रही हैं तो उस तरह का माइग्रेशन क्या कहलाएगा? ओशियनोड्रोमी. क्लियर? समझ में आ रहा है? क्योंकि फिशेस जो है वो कहाँ रहती है? पानी में रहती है. अब पानी में रहती है तो वो किस तरह का माइग्रेशन शो करेगी? दो तरह का माइग्रेशन अभी इस हिसाब से, कि या तो वो फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करेगी तो वो माइग्रेशन क्या कहलाएगा? पोटेमोड्रोमी. और या वो कैसा माइग्रेशन शो करेगी? सी वाटर से सी वाटर का माइग्रेशन शो करेगी
तो वो क्या कहलाएगा, ओशियनोग्रामी। अब थर्ड टाइप ऑफ माइग्रेशन जो है वो कैसा हो सकता है कि ये जो फिशेज हैं वो समुद्र से पानी की तरफ, फ्रेश वाटर की तरफ आए या फ्रेश वाटर से समुद्र की तरफ जाए। तो ये वाला माइग्रेशन जो होगा वो कहलाएगा डायड्रोमी। Migration of fishes may occur between fresh water to marine water. Migration of fishes between fresh water to marine water is called diadromy. What it is called? Diadromy. ठीक है, अगर फिशेस जो है वो मरीन वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में माइग्रेट कर रही है तो वह माइग्रेशन क्या कहलाएगा, डायड्रोमी कहलाएगा। अब ये जो डायड्रोमी वाला है इट इज फर्दर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज और वी कैन से थ्री कैटेगरीज। This migration, that means diadromy, it is further divided into three categories. कौन सी कैटेगरीज है? नंबर 1 इज कैटाड्रोमस माइग्रेशन, second is anadromous migration, and third is amphidromous migration. क्लियर? तो अगर फिशेस जो है वो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के बीच में माइग्रेशन शो करती है तो वह माइग्रेशन क्या कहलाएगा, डायड्रोमी कहलाएगा। अब डायड्रोमी जो है इट इज फर्दर डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। वन इज कैटाड्रोमस माइग्रेशन, अनदर वन इज एनाड्रोमस माइग्रेशन एंड द लास्ट वन इज एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। तो पहली हेडिंग डालते हैं हम लोग कैटाड्रोमस माइग्रेशन। What is catadromous migration? Migration of fishes from fresh water to marine water. It is called catadromous migration. Number 1 is catadromous migration. What is catadromous migration? Migration of fishes from fresh water to marine water. Is called catadromous migration. What it is called? Catadromous migration. कहाँ से कहाँ हो रहा है? फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर और मरीन वाटर, एक ही बात है ना। तो ये वाला माइग्रेशन क्या कहलाएगा आपका, कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहलाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, इसमें आता है फ्रेश वाटर ईल्स जो होती हैं। फ्रेश वाटर ईल्स जो हैं ब्रीडिंग सीजन के दौरान या स्पॉनिंग के दौरान, एग लेइंग के दौरान ये जो ईल्स होती हैं वो फ्रेश वाटर यानी नदी को छोड़ के समुद्र की तरफ मूव करती हैं और वहां पे अपना एग लेइंग करती हैं। वहां पे उनके जो लार्वा है वो ग्रो करते हैं एंड देन जब वो लार्वा बड़े हो जाते हैं तो वापस से वो रिटर्न होके कहाँ आ जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो माइग्रेशन हुआ वो कौन शो करता है, फ्रेश वाटर ईल्स जो है वो इस तरह का माइग्रेशन शो करेगी। सेकेंड टाइप ऑफ माइग्रेशन इज एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन मीन्स migration of fishes from salt water to fresh water. Migration of fishes from salt water to
फ्रेश वाटर, इट इज कॉल्ड एनाड्रोमस। यानी कि सॉल्ट वाटर यानी मरीन वाटर से फिशेस कहाँ मूव करेगी, फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेगी। एंड दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज नोन एज एनाड्रोमस माइग्रेशन। अब एनाड्रोमस माइग्रेशन का एग्जाम्पल जो होगा वो है साल्मोन, हिल्सा, स्टर्जन। तो ये कुछ ऐसे फिशेज हैं जो कि एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती हैं एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन, है ना। ब्रीडिंग के लिए ये फिशेज जो हैं वो या तो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर की तरफ मूव करती हैं या मरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं। तो अगर फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में मूव कर रही है तो वो कहलाएगा कैटाड्रोमस माइग्रेशन। लेकिन अगर सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर रही है तो वो कहलाएगा आपका एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्लियर। अब अगर ये मूवमेंट जो है फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर या सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर कंप्लीटली फ्री हो, है ना, तो इस तरह का माइग्रेशन जो है वो कहलाएगा आपका एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। सो थर्ड कैटेगरी ऑफ माइग्रेशन इज एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन, एम्फी यानी बोथ, ओके। तो यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीटली फ्री मूवमेंट बिटवीन फ्रेश एंड मरीन वाटर, कंप्लीटली फ्री मूवमेंट बिटवीन फ्रेश एंड मरीन वाटर without the purpose of breeding, is called amphidromous migration. ठीक है। इसमें होता है एग्जाम्पल मेगालोपल लार्वा, किसका होता है बताना, आप लोग ढूंढना इसको। ऑर्थोगोना का होता है, मैं आपको हिंट देती हूँ। इसके अलावा जो है चनाज। तो ये कुछ एनिमल्स जो हैं वो कंप्लीटली फ्री मूवमेंट करते हैं बिटवीन फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर, एंड दिस फ्री मूवमेंट और माइग्रेशन इट इज नोन एज एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है। तो फिशेज जो है वो इस तरह के माइग्रेशन जो है वो शो करेगी। कौन कौन सी माइग्रेशन है, माइग्रेशन जो हो सकता है वो फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर हो सकता है, दिस इज दैट इज कॉल्ड पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन। माइग्रेशन जो है फिशेज का वो सी वाटर से सी वाटर में हो सकता है, वो कहलाएगा ओशियनोड्रोमिक माइग्रेशन। उसके अलावा माइग्रेशन जो है वो बिटवीन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका डायड्रोमी। और डायड्रोमी जो है वो फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, कैटेमोड्रोमस, एनाड्रोमस और एम्फीड्रोमस। कैटाड्रोमस माइग्रेशन दैट मीन्स फिशेज जो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में मूव करती हैं, है ना। और दूसरा माइग्रेशन एम्फीड्रोमस माइग्रेशन मीन्स फिशेज जो है एनाड्रोमस माइग्रेशन मीन्स फिशेज जो है वो समुद्र से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेगी। और एम्फीड्रोमस माइग्रेशन मीन्स कंप्लीटली फ्री मूवमेंट होगा बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। तो ये फिशेस क्यों माइग्रेट कर रही हैं, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है उनकी, उनको खाने की रिक्वायरमेंट जो है वो कम पूरा करने के लिए जा सकती है, या ब्रीडिंग के लिए, एग लेइंग के लिए जो है वो फिशेस जो है एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइग्रेशन ऑफ फिशेस। थैंक यू सो मच।